का दिन आएगा तो ये होगा वो होगा। आखिर कयामत का दिन कैसा होगा, कयामत के दिन क्या होने वाला है? ये लोग किस चीज की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं? क्या उस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं? देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे, जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा। सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वैशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे। दोस्तों, क़यामत क्या है और क़यामत कब आएगी और क़यामत से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी, ये ऐसे सवालात हैं जिनको हर एक मुसलमान जानना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत से पहले दुनिया में क्या कुछ होगा और मौजूदा हालात को देखते हुए क़यामत कितनी करीब आ चुकी है और क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा कि कोई भी मुसलमान इस दुनिया पर बाकी ना रहेगा और किस तरह मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा और क़यामत से पहले ऐसे कौन कौन से फितने रूनमा होंगे जिनसे मुसलमानों का ईमान ख़त्म कर दिया जाएगा और फितना दो हीमिया क्या है और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर न्यू आने वाली इस्लामी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं टाइम को बगैर ज़ाया किए। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक तमाम नबी तशरीफ़ ला चुके। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। इसी तरह ये दुनिया अपने इख्तिताम यानी क़यामत की तरफ रवां दवां है। यकीनन जिस चीज़ को भी पैदा किया गया है इसे एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म होना है और यही हमारी ज़िंदगी और इस दुनिया की असल हकीकत है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के बदलते हालात और पेश आने वाले वाक़यात कुर्बे क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ये ज़माना कुर्बे क़यामत के बहुत नज़दीक है, क्योंकि क़यामत की बहुत सारी छोटी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ज़ना आम हो जाएगा, झूठ आम बोला जाएगा और औरतें लिबास पहन कर भी नंगी होंगी और शराब खोरी, हराम खोरी और सूद खोरी आम हो जाएगी। नमाजों को छोड़ा जाएगा और तलाकों की कसरत होगी और लोग ऊंची इमारतों पर मुकाबला करते हुए एक दूसरे से फख्र करेंगे। खून रेजी आम होगी और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे और इस दौर के कारी और आलिम लोग बदकार होंगे। लोग पैसों की खातर अपना ईमान बेच डालेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये निशानियां तमाम की तमाम पूरी हो चुकी हैं और अब वो वक्त भी करीब है कि क़यामत की बड़ी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे क़यामत का वक्त करीब आएगा हालात और ज्यादा बदतरीन होते जाएंगे। दोस्तों, एक मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है और जो मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत करता हुआ इस दुनिया से चला गया वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। और जो शख्स इस दुनिया के फितनों में मुब्तला हो गया और अपने रब अल्लाह ताला को छोड़कर काफिर और मुशरिक मरा तो वो दुनिया का नाकाम और बदतरीन इंसान है। दोस्तों, क़यामत के करीब जो बड़े फितने जाहिर होंगे, इन फितनों में ईमान बचाना ऐसा हो जाएगा जैसे हाथ पर अंगारा रखना। आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि यहूदियों और कफ़ार का फितना अरूज पर है। कितने ही मुसलमान लोग और मुसलमान ममालिक यहूदियों को तस्लीम कर चुके हैं और इस्लाम को छोड़कर लिबरल बन चुके हैं। वो सिर्फ इस्लाम का लिबादा उड़े हुए हैं और इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं, क्योंकि ये लोग दुनिया के तलबगार हैं। दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हम लोग आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से बहुत सारे फितनों के बारे में बताया, यहाँ तक कि फितने अखलास के बारे में बताया। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये फितने अखलास क्या है? तो आपने फरमाया अखलास का फितना जंग और एहरार का फितना होगा। फिर आपने फरमाया कि फिर फितना सरार होगा। इस फितने की इब्तिदा मेरे अहले बैत में से किसी एक के कदमों के नीचे से होगी और वो शख्स ये समझता होगा कि इसका ताल्लुक मुझसे है, लेकिन उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ना होगा और मेरे अहले बैत तो मुत्तकीन लोग हैं। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग एक शख्स पर सुलह कर लेंगे जैसे पसलियों पर सुरीन हो, यानी वो शख्स इस काबिल नहीं होगा, फिर भी लोग इसकी पैरवी करेंगे। इसके बाद आपने फरमाया
کہ پھر فتنہ دوہیمیہ کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر شخص میں داخل ہو جائے گا۔ اس فتنے میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا جن میں کوئی بھی منافق نہ ہوگا، اور دوسرا منافقوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ دوستو، یہ فتنے ایسے ہیں جو دجال سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے ہر طرف کفر و شرک کا دور ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا کی سپر پاور قوم ہے، اور یہی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا میں 40 دن رہے گا اور لوگوں کو اپنے جادو سے راہ حق سے دور کرے گا۔ لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو دجال کو ختم کریں گے۔ دوستو، جب تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے علم والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت روح زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ رہے گا، ہر طرف کافر اور مشرک لوگ ہوں گے جو 40 دن تک زندہ رہیں گے، اور انہی کافر لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں نیک بنائے، اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے، اور ہمیں ایمان پر مرنا نصیب کرے، آمین۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔